डियर स्टूडेंट, मैट्रिक्स के बारे में कल हमने पढ़ा था, उसकी प्रस्तावना और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम बात करते हैं मैट्रिक्स की संक्रियाएं और मैट्रिक्स के गुणधर्म। मैट्रिक्स की संक्रियाओं में 3 संक्रिया काम में लेंगे। योग यानी जोड़ करनी, व्यकलन यानी 2 मैट्रिक्स का बाकी करनी, गुणा 2 टाइप का गुणा है, अदिश गुणा और मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा। सबसे पहले हम योग की बात करते हैं। 2 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4। सेकेंड मैट्रिक्स B 2 -3 4 एंड -5। इसकी कोटि 2 × 2 मीन्स 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। इसमें भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। फर्स्ट बात करते हैं 2 मैट्रिक्स की जोड़। फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स, दोनों का क्रम समान है तो ही जोड़ संभव है। संगत अवयवों को जोड़िए। 1 + 2 3, 2 - 3 -1, 3 + 4 7, 4 - 5 -1। ये आपके 2 मैट्रिक्स की जोड़ करने का तरीका। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं 2 मैट्रिक्स का व्यकलन करना या बाकी करना। फर्स्ट मैट्रिक्स A मैट्रिक्स सब्ट्रैक्टिंग B मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका 1 2 3 4 एज इट इज, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड मैट्रिक्स से, -2 + 3 -4 + 5। और अब दोनों मैट्रिक्स की जोड़ कर दो। 1 - 2 -1, 3 और 2 5, 3 - 4 -1, 4 5 9। ये हो जाएगा 2 मैट्रिक्स का बाकी। नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रिक्स का अदिश गुणा। थर्ड पॉइंट गुणा। गुणा में 2 पार्ट लेंगे। ए पार्ट में अदिश गुणा। 2 मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में आपको 2A फाइंड करना है, यानी ए मैट्रिक्स को किससे गुणा करना है? 2 से। तो सभी अवयव का 2 से गुणा कर दो। 2 4 6 एंड 8। ये आपके मैट्रिक्स का अदिश गुणा। नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा। 2 मैट्रिक्स का आपस में गुणा करना है। इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उसके क्रम का। सभी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा संभव नहीं होता है। किस तरह संभव होता है वो चेक करने का तरीका, फर्स्ट मैट्रिक्स का स्तंभ और सेकंड मैट्रिक्स की पंक्ति आपस में बराबर होनी चाहिए, 2 और 2, तब गुणा संभव है। यदि ये बराबर नहीं है तो गुणा संभव नहीं है। अब गुणा किस तरह करोगे वो देखिए। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 × 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, 2 × 4। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा कंप्लीट। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करोगे, 1 का गुणा होगा -3 से, प्लस 2 का गुणा होगा -5 से। पहली पंक्ति के दोनों स्तंभ से गुणा हो गया। अब आइए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 3 का गुणा होगा 2 से, प्लस 4 का गुणा होगा 4 से। इसी तरह दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 3 का गुणा -3 से, 4 का गुणा -5 से। और अब इन संख्याओं को हल करोगे। 8 + 2 10, -3 - 10 -13, 4 4 = 16 + 6 22 एंड 3 3 = 9 एंड -20 -29। 2 मैट्रिक्स का इस तरह गुणा करने का तरीका है। आगे चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
आव्यूह के गुणधर्म। आव्यूह के गुणधर्म में फर्स्ट गुणधर्म में परिवर्तन आव्यूह। परिवर्तन आव्यूह को संकेत में दर्शाने का तरीका AT या फिर A' काम में ले सकते हो। ए मैट्रिक्स सपोज करिए 1 2 3 4 5 6, इसकी कोटि लिखोगे 3 पंक्ति और 2 स्तंभ 3/2, और इसका परिवर्तन निकालना है। ये लीजिए परिवर्तन। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दीजिए, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। अब इसका क्रम देखें, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो किसी मैट्रिक्स में उसका परिवर्तन निकालते हो तो उसका क्रम भी आपस में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सममित मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स A, उसका परिवर्तन निकालें तो A मैट्रिक्स और उसका परिवर्तन सेम है तो हम कहेंगे सममित मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल A मैट्रिक्स 2 -3 -3 and 4, इसका परिवर्तन निकाल के देखते हैं। ये लीजिए परिवर्तन AT। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया 2 -3, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया -3 4। वापस चेक कीजिए, यही आपकी A मैट्रिक्स है। देन A का परिवर्तन इक्वल टू A सममित मैट्रिक्स है। नेक्स्ट बात करते हैं विषम सममित। यदि किसी मैट्रिक्स का परिवर्तन किया जाए और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए और उसके आगे माइनस का चिन्ह आ जाए, या ऐसा भी लिख सकते हो कि A इक्वल टू -A का परिवर्तन, तो हम कहेंगे ये एक विषम सममित मैट्रिक्स है। इसका एग्जाम्पल लीजिए, A इक्वल टू 0 -2 2 and 0। परिवर्तन कीजिए, A का परिवर्तन, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। अब मैं चेक करूं A मैट्रिक्स और इसमें एक माइनस का डिफरेंस है, माइनस कॉमन ले लीजिए, 0 एज इट इज, -2 माइनस प्लस एंड 0 एज इट इज। अब चेक कीजिए, ये वापस A मैट्रिक्स बन गई, तो आप इसकी जगह A रख दीजिए। देन A का परिवर्तन इक्वल टू -A, अतः यह कैसी मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स है। आगे चलिए, अगला गुणधर्म, एक मैट्रिक्स का 2 बार परिवर्तन किया जाए तो वापस A मैट्रिक्स मिलती है। A का परिवर्तन फिर परिवर्तन, तो A मैट्रिक्स मिलती। एग्जाम्पल लेते हैं, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्रम लिखो 3 × 3। परिवर्तन कीजिए, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 1 2 3, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 4 5 6, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 7 8 9। पुनः इसका परिवर्तन कीजिए। लिखने का तरीका AT का परिवर्तन, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाए तो ये वापस A मैट्रिक्स बन रही है। इसलिए किसी मैट्रिक्स का 2 बार परिवर्तन करते हो तो वापस क्या मिलेगा, A मैट्रिक्स मिलेगी। अगला गुणधर्म 5वां, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स को योग में व्यक्त करना। सममित व विषम सममित आव्यूह को
योग में दर्शाना। तो ए मैट्रिक्स बराबर 1/2 ए प्लस ए का परिवर्तन प्लस 1/2 ए माइनस ए का परिवर्तन। सममित और विषम सममित को योग में व्यक्त करना। राइट साइड को सॉल्व करते हैं, वापस ए मैट्रिक्स आती है तो हम कहेंगे सममित और विषम सममित को जो दर्शाया वो सही है। तो ये एक फॉर्मूले के रूप में हमें याद रखना है। अब आ जाइए इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ए मैट्रिक्स दे रखी है -3 2 1। दूसरी पंक्ति के अवयव 1 -4 एंड 7। बी मैट्रिक्स दे रखी है 3 5 एंड -2 एंड दूसरी पंक्ति दे रखी -1 4 -2। दोनों का हमें जोड़ व बाकी करनी, a प्लस बी ज्ञात करना है। ए मैट्रिक्स रख दी हमने, प्लस बी मैट्रिक्स का मान रख दो और दोनों को जोड़ कर दो। संगत अवयवों को आपस में जोड़ोगे, -3 + 3 0, 2 और 5 7, 1 और -2 -1, 1 और -1 0, 4 and -4 0, 7 and -2 5। a plus b equal to this matrix। नेक्स्ट फाइंड करना है a माइनस बी। a मैट्रिक्स के अवयव -3 2 1, 1 -4 7 प्लस b मैट्रिक्स 3 5 -2 -1 4 -2। इसको हमें दो मैट्रिक्स का व्यकलन करना है a माइनस बी। सेकेंड मैट्रिक्स को माइनस से गुणा कर दीजिए, बार प्लस, और ये साइन सारे चेंज कर दो। और अब दोनों मैट्रिक्स का योग करना है। -3 -3 -6 -3 +3 2 -8 और 9। ये हो जाएगा दो मैट्रिक्स का जोड़ और बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। a प्लस बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है और a माइनस बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स के अवयव इस तरह दे रखे हैं, -7 0 एंड सेकेंड मैट्रिक्स के अवयव 3 -2 0 एंड 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a मैट्रिक्स एंड b मैट्रिक्स। पुट द एलिमिनेशन मेथड, b एंड b कैंसिल, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ कर दो। a और a 2a, दो मैट्रिक्स का जोड़ करना है। यहाँ पे जोड़ करके लिखते हैं -7 + 3 -4, 0 -2 -2, 2 और 0 2, -5 and 0 -2। ट्रांसफर द 2 1/2, -4 -2 2 and 2। यदि ये 2 से पूरी मैट्रिक्स के सभी अवयव में भाग पूरा जाता है तो देना है, नहीं तो 1/2 को बाहर रहने दो। ये लीजिए 2 का भाग दे दो, -2 -1 1 और -1। ये आपकी ए मैट्रिक्स आ गई। समीकरण 1 में ए मैट्रिक्स का मान रख दो। ए मैट्रिक्स के अवयव प्लस बी मैट्रिक्स वैसे ही इक्वल टू -7 0 2 एंड 5। इस मैट्रिक्स को पक्षांतरण करते हैं, यहाँ साइन प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। -7 0 2 एंड -5 एज इट इज एंड -2 -1 1 एंड -1। अब दोनों मैट्रिक्स को व्यकलन करना है।
माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा और साइन चेंज कर दो और दोनों को जोड़ दो। -7 एंड 2 -5, 0 एंड 1 1, 2 एंड -1 1, 5 माइनस एंड 1 -4। तो बी मैट्रिक्स की और ए मैट्रिक्स का मान इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2012 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 3 मार्क्स का। एफ मैट्रिक्स आपको दे रखी है। Fx इक्वल टू cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 एंड 1। और इसकी सहायता से आपको सिद्ध करना है एफ ए इंटू एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी दिया हुआ है। उसमें हमें एफ एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, इससे हम फाइंड करेंगे एफ ए। तो एक्स की जगह आप ए पुट कर दीजिए तो मैट्रिक्स बन जाएगी कॉस ए माइनस साइन ए 0, साइन ए कॉस ए 0 एंड 0 0 1, समीकरण नंबर 1 कर दो। इसी तरह एफ बी निकालिए, x की जगह अब आप रखिए b, cos b माइनस साइन b 0, साइन b cos b 0 एंड 0 0 1। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है a प्लस बी, x की जगह रखिए a प्लस बी, cos a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी एंड 0, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी 0 एंड 0 0 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। और अब हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट साइड में एफ ए को मल्टीप्लाई करना है एफ बी मैट्रिक्स से। एफ ए के अवयव लिख दीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए 0, साइन ए कॉस ए 0 0 0 1। इसी तरह बी मैट्रिक्स के अवयव लिख दीजिए। बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है कॉस बी माइनस साइन बी 0, साइन बी कॉस बी 0 0 0 एंड 1। क्रम चेक कीजिए, 3 इंटू 3 3 इंटू 3। गुणा करने के लिए पहली मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति समान होनी चाहिए, समान है इसलिए गुणा संभव है। अब हम इसका गुणा करते हैं। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, कॉस ए का गुणा कॉस बी से, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस साइन ए का गुणा साइन बी से, माइनस साइन ए साइन बी, 0 का गुणा 0 से करोगे 0। नेक्स्ट इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, कॉस ए का गुणा माइनस साइन बी से, माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस साइन ए का कॉस बी से गुणा माइनस साइन ए कॉस बी, और 0 का गुणा 0 से करोगे 0 छोड़ दो। इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, कॉस ए का गुणा 0 से 0, माइनस साइन ए का गुणा 0 से 0, और 0 को 1 से करोगे 0, ओवरऑल 0। दूसरी पंक्ति का गुणा कीजिए तीनों स्तंभ के साथ में। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, 0 का 0 से करोगे 0। इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करो, साइन ए का माइनस साइन बी से, माइनस साइन ए साइन बी,
कॉस ए का कॉस बी से करोगे कॉस ए इंटू कॉस बी, एंड 0 का 0 से करोगे 0, छोड़ दो। इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से साइन ए का गुणा 0 से 0, कॉस ए का गुणा 0 से 0 और 0 का गुणा 1 से करोगे ओवरऑल 0। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 इंटू कॉस बी 0, 0 इंटू साइन बी 0, 1 इंटू 0, 0 ओवरऑल। इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 0, 0 एंड 0 ओवरऑल 0। इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 0 को 0 से 0, 0 को 0 से 0, 1 को 1 से करोगे 1। ये आपके पास में दोनों मैट्रिक्स का गुणा आ गया। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूले बन रहे हैं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, एंड माइनस कॉमन लीजिए, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी एंड 0। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी 0 एंड 0, 0 एंड 1। इक्वेशन थर्ड से चेक कीजिए, ये इक्वेशन 3, इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं एफ ए प्लस बी। ये लीजिए एफ ए प्लस बी, और यही अपनी राइट हैंड साइड है, और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। थैंक यू। नेक्स्ट आगे करते हैं कल।